Hello everyone. So, students, today we will study about computer operations. कंप्यूटर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय वर्जिन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन. सो बेसिकली कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन. और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जितने भी मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया है. सो ये बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, बहुत सारे टास्क कंप्यूटर के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं. बट इसके जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो 5 होते हैं. यहाँ पर आपको नेम्स दिए हैं: इनपुट ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन, प्रोसेस ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन. सो ये जो 5 ऑपरेशंस हैं ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में. सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इनपुट ऑपरेशन की. अब देखिए, इनपुट ऑपरेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, वो ऑपरेशन इनपुट ऑपरेशन कहलाता है. इसके नेम से ही हमको समझ में आना चाहिए. इनपुट मतलब डेटा को हम पुट कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर रहे हैं. तो ये जो डेटा कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है ये अलग अलग तरीके से इनपुट किया जाता है थ्रू मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस. अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू डेटा एंटर किया जाता है. सिंपल कीबोर्ड भी हो सकता है वो, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स इनपुट डिवाइस भी हो सकता है, जैसे कि MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. जब इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो MICR क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज़ स्टोरेज ऑपरेशन. अब देखिए, स्टोरेज ऑपरेशन मतलब इसके नाम से समझ में आता है स्टोर, डेटा को स्टोर करना. ठीक है, तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, मैंने आप लोगों को बताया था 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो मेमोरी में डेटा को सेव करना और उसको डेटा को प्रोसेस करने के बाद में जो रिज़ल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, उसे भी स्टोर करके रखना, ये काम किसका होता है? स्टोरेज डिवाइसेस का. उसमें आपका प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी दोनों आ गई. तो ये जो प्रोसेस है डेटा स्टोर करने की या आउटपुट को स्टोर करने की, ये स्टोरेज ऑपरेशन कहलाती है. और जब डेटा स्टोर हो जाता है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, या कोई भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर देते हैं, उसके बाद में उसे एज अवर रिक्वायरमेंट उसे मेमोरी से हम लोग कॉल कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को. नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेस ऑपरेशन. अभी मैंने आपको बताया कि डेटा को प्रोसेस किया जाता है. सो डेटा हमने एंटर कर लिया सिस्टम में. डेटा एंटर होने के बाद में जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं डेटा पर, तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या आपके कहलाता है? कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? प्रोसेस ऑपरेशन. अब इसमें अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं जैसे कि कंपैरिजन करना, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन. सो दिस ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन डेटा. और फिर उस डेटा को प्रोसेस करके कन्वर्ट किया जाता है एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में. सो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ऑपरेशन कहलाता है. दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस ऑपरेशन. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आउटपुट ऑपरेशन. अब देखिए, आउटपुट ऑपरेशन, हम लोगों ने डेटा को इनपुट कर लिया, मेमोरी में स्टोर कर लिया, डेटा को प्रोसेस करने के बाद में उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया. अब ये जो आउटपुट है या जो रिज़ल्ट है, उस आउटपुट को, उस रिज़ल्ट को हमें शो भी करना पड़ेगा यूज़र को, तभी जो है वो कम्युनिकेशन कहलाएगा कंप्यूटर का यूज़र से. तो जो डेटा प्रोसेस हुआ है और प्रोसेस होने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है कंप्यूटर में, उसे विजुअल्स के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है
आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, या फिर उनका प्रिंट आउट्स भी लिया जा सकता है। तो अलग अलग आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनको थ्रू हम अलग अलग तरीके से जो भी हमारा आउटपुट है या जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ है उसे देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को या हमारा जो भी आउटपुट आया है, जो रिज़ल्ट आया है, उसको प्रिंटेड फॉर्म में या विजुअल फॉर्म में शो किया जाता है, ये ऑपरेशन क्या कहलाता है? आउटपुट ऑपरेशन। लास्ट इज कंट्रोल ऑपरेशन। अब कंट्रोल ऑपरेशन मीन्स अभी हमने जो ये चारों ऑपरेशन देखे, इनपुट ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन, प्रोसेस ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, तो इन सारे ऑपरेशंस को एक सीक्वेंस में और एक मैनर में डायरेक्ट करना, इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, ये क्या कहलाता है? आपका कंट्रोल ऑपरेशन। डेटा इनपुट होने के बाद में कब उसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, कैसे उस डेटा को प्रोसेस करना है और कैसे रिज़ल्ट शो करना है, तो ये सारे ऑपरेशंस को एक सीक्वेंस से परफॉर्म करना, कब कौन सा लॉजिकल डिसीजन लेना है, कब कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये आपके कंट्रोल ऑपरेशन में इंक्लूडेड है। कंप्यूटर जो होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं और सभी का जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो अलग अलग होता है, बट एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो वो कंप्यूटर का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा सेम होता है। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोर्स। यहाँ पर आप देखिए जो मैंने अभी आपको ऑपरेशंस एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया गया है एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ डेटा मीन्स कहाँ से डेटा एंटर किया गया है और कहाँ पर उसे वापस से शो किया गया है, डिस्प्ले किया गया है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, देन कंट्रोल ऑपरेशन, देन स्टोरेज ऑपरेशन एंड देन प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो फर्स्टली यहाँ पर क्या किया है? इनपुट किया डेटा को, देन कंट्रोल ऑपरेशन के थ्रू उसे कहाँ पर स्टोर करना है तो उसे स्टोरेज ऑपरेशन में सेंड किया, देन स्टोरेज ऑपरेशन के थ्रू डेटा को स्टोर करा एंड अगेन उसे कंट्रोल ऑपरेशन पे सेंड कर दिया गया। देन कंट्रोल ऑपरेशन ने डिसाइड किया कि कहाँ प्रोसेस करने के लिए डेटा को सेंड करना है, सो प्रोसेसिंग ऑपरेशन। डेटा प्रोसेस होने के बाद में वो कन्वर्ट हो गया इन्फॉर्मेशन में एंड अगेन सेंड किया कंट्रोल ऑपरेशन को। देन कंट्रोल ऑपरेशन ने अगेन डिसाइड किया, डिसीजन लिया, कंट्रोल किया दैट कहाँ पर उसे रिज़ल्ट को, उस आउटपुट को कहाँ पे डिस्प्ले करना है, कौन से आउटपुट डिवाइसेस पे। सो ये नेक्स्ट आपका आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो इस तरीके से ये 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है जब भी हम कोई टास्क कंप्यूटर को देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इसी तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म होकर जो डेटा है वो कन्वर्ट होता है आपका इन्फॉर्मेशन में। थैंक यू।